फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जो कली ने मारने के लिए मुझे गुंडे किसने भेजे थे और कली इस बात से डर जाती है, लेकिन कली बहाना बनाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता और यहाँ से बोल के चली जाती है। तभी देखते हैं कि आरती जानने के लिए उसी आदमी के पास फोन करती है जो कि भजन होता है। यहाँ पर आरती को नहीं पता होता तो वो फोन करती है और बोलती है कि आपने बोला था कि कातिल यहीं पे है, तो कहाँ पर है। तभी वह यहाँ पर बात बनाते हुए बोलता है कि आपके घर में ही है, घूम रहा है, कोई इसी बारात में है और कोई घर का ही सदस्य जो आपके माँ का इस हालत का जिम्मेदार है और आपके पिता का कातिल है। तभी इतना बोलकर वह काट देता है और यहाँ पर आरती अपने दिमाग लगाती है और उसे याद आता है किसने नानू की बात, तो वो समझने की कोशिश करती है कि या तो फिर युवराज ठाकुर या चंद्रभान ठाकुर कौन हो सकता है। इस तरीके से वो यहाँ पर याद करती है और उसके नानू ने जो आवाज बताई होती है जो कि युवराज ठाकुर की होती है, तो उसे वो याद आती है कि कहीं वही तो नहीं, और वो इसी बारे में सोच रही होती है। तभी देखते हैं कि वो इन सब के बारे में सोच करके बात समझ रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि राजवंशी परिवार आ जाते हैं। यहाँ पर उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी, सोनल राजवंशी आ जाते हैं और वह लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इस घर की बहू बनने वाली हो और अब तो कली भी छोड़ने वाली है वेद को, तो चलो। और यहाँ पर सोनल बोलती है, हाँ आरती चलो, क्योंकि अब तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा शुरुआत कर रही है और इंतजार कर रही है। इस तरीके से वो बोलती है। हाँ, दूसरी तरफ देखेंगे कि जो निवेदिता चाची होती हैं वो लेकर के अंजलि को जाती हैं अमन के कमरे में, और यहाँ पर आरती जो होती है वो वेद के बारे में सोच रही होती है कि वेद ने किस तरीके से बोला था यहाँ पर कि कोई प्यार की कीमत नहीं है, और कली को बहुत ही बुरा लगा था। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही निवेदिता चाची लेकर के जाती हैं अंजलि को कमरे में उसके, तो वहां पर उस कमरे को देख के बोलती हैं कि देखो अंजलि, ये तुम्हारा और तुम्हारे अमन का कमरा है, याद करने की कोशिश करो, ये सब वही चीजें हैं, यहाँ पर ही तुम्हारी स्वागत हुई, तुमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी अपने पति के साथ, और वह उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वह देख के उसके इस हालत के लिए रोने लगती है और बोलती है कि यहीं पे हमारा मन कर रहता था, हमारा मन, और इतना बोल के बोलती है नहीं नहीं हमारा मन नहीं, तुम्हारा मन, और यहीं से तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई है, तुमने यहाँ पर ही अपने पल बिताए थे। यहाँ पर वह बोलती है कि सानिया ने बोला था कि ये कमरा देख करके याद आए। तभी सानिया वहां पर आ जाती है और डेकोरेट के बारे में बोलती है कि चाची ने यह सब देखकर भले याद आए या ना आए, लेकिन अमन को तो पहचानती होगी ना, अमन को देख के उनको जरूर याद आ जाएगा। और वो लोग अमन के तस्वीर के सामने लेकर के जाते हैं अंजलि को, और अंजलि को देखने की कोशिश करते हैं कि अंजलि देखो, ये वही तस्वीर है, ये हमारा अमन है, ये तुम्हारा मन है, पहचानने की कोशिश करो, तुम्हारा पति, तुम्हारा अमन, इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि जो निवेदिता चाची होती हैं और सानिया दोनों बोलते हैं अंजलि को, और तभी अंजलि सामने देखती है तस्वीर को, और जैसे ही देखती है अमन की तस्वीर को उसे अमन की याद आने लगती है और वह सोचने की कोशिश करती है, वो बार बार देख रही होती है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो निवेदिता चाची होती हैं वह बोलती हैं कि हाँ ये तुम्हारा मन है, तुम्हारा पति, ध्यान से देखो अंजलि, यह वही है अमन सिंह राजपूत। और इस तरीके से वह बताने की कोशिश करती है अंजलि, अंजलि देखो ना, इस तरीके से। और यहाँ पर देखते हैं कि जो सानिया होती है वह भी बोलती है, हाँ अंजलि भाभी ये हमारा मन है, याद करो, याद करने की कोशिश करो, ये आपका पति है और आपसे बहुत प्यार करते थे, ये बहुत प्यार करते थे, इस तरीके से वे बताते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि को याद आने लगता है मन की तस्वीर देखकर उसके साथ। और यहाँ पर जो सानिया होती है वह बताती है कि उसकी शादी के किस्से भी बताती है कि आपकी शादी हो रही थी और आप मंडप छोड़ करके चली गई थी, जिसपे सिंदूर दान की रस्म बाद में हुई थी, आप अद्धा को बचाने के लिए चली गई थी, फिल्म की स्टोरी की तरह आपकी शादी हुई थी। इस तरीके से वो याद कराने की कोशिश करती है। और तभी देखते हैं कि अंजलि को
अमन याद आने लगता है। अमन की जैसे ही तस्वीर देखती है तो उसे अमन का सब कुछ याद आने लगता है कि अमन किस तरीके से बोलता था कि मैं तुमसे सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे प्यार हो गया है। और उसके लिए करवा चौथ के व्रत भी रखा था और वह परिवार के साथ बिताए हुए हर अच्छे मोमेंट को याद कर रही होती है और वह मोमेंट करती है। और तभी देखते हैं कि वो हाथ उठाकर के इशारा करने की कोशिश करती है। यहाँ पर देखते हैं कि निवेदिता, सच्ची और जो सानिया होती दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली उसको याद आ रहा है। और अंजलि जो होती है वह याद करने की कोशिश कर रही होती है। तभी देखते हैं कि वहां पर सारिका आ जाती है और सारिका जैसे ही आती है तो बोलती है कि इसे कौन लेकर के आया, यहाँ से बाहर निकालो इसे। और वह बाहर निकालने की कोशिश करती। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो निवेदिता चाची होती हैं वो उसे डांटती हैं और बोलती हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये हमारे अमन की पत्नी है। तभी बोलती है हाँ, इसे बाहर निकालो क्योंकि इसका यही हाल होने वाला है। और यहाँ पर सानिया भी बोलती है तो सानिया को बोलती है कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ। और वो बोलती है कि आरती भी यहाँ पर आई है, भूलिए मत। तो बोलते हैं तुम्हें पता है ना कि आरती किस लिए आई है और ये किस घर किस लिए आई है, क्योंकि राघव सिंह राजपूत का काम निकलते ही ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि वो बार बार उसे धक्का देने की कोशिश करती है कि इसे बाहर निकालो, लेकर के जाओ। और वह उसके व्हील चेयर को धक्का देती है सारिका जो होती है। और ये सब देख के सानिया और निवेदिता चाची को बहुत बुरा होता है। वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर वो सानिया को बोलती है कि तुम भी यहाँ से निकल जाओगी अपने पति के साथ अगर मुझे रोकने की कोशिश की, इस तरीके से बोलती है। और वह वहां पर बोलती है कि ये अमन के मौत का कारण है, ये अमन की पत्नी नहीं, इस तरीके से बोलते हैं। और उसके व्हील चेयर को धक्का देते हैं जिससे कि अंजलि जो होती है जमीन पर गिर जाती है। और यहाँ पर तभी जो निवेदिता होती है वो सारिका को बोलती है कि ये तुमने क्या किया। तभी बोलती है हाँ, मैंने जो किया सही किया, क्योंकि राघव सिंह राजपूत का काम निकलने के बाद यही होने वाला है। और उस आरती का तो क्या ही, उस आरती की व्यवस्था तो राजवंशी और राजपूत मिलकर के कर देंगे और ठाकुर मिलकर के कर देंगे, इस तरीके से वो बोलती है। और बोल करके यहाँ पर चली जाती है वह गुस्से में। और ये सब देख के देखते हैं निवेदिता चाची और सानिया जो होते हैं अंजलि को उठाते हैं और उसे व्हील चेयर पर बैठाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि कली जो होती है वो बात कर रही होती है कि काम हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने प्लान को बना रही होती है। तभी देखते हैं कि जो वेद होता है वो उसके पास आता है और उसे जो चेक होता है वह देता है और बोलता है कि इतने पैसे काफी हैं। तभी बोलती है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर वह बताता है कि पूरे 2 करोड़ है मुझे छोड़ने के लिए और तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए 2 करोड़ कम है तो और बोलो तो इतना तो काफी ही होगा, तुम जैसे लड़कियों के लिए लालची और गरीब। और यहाँ पर वो इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि कली बोलती है कि इतनी कम कीमत लगाए हो आप। और यहाँ पर जो आरती होती है वह अपनी माँ को ढूंढ रही होती है और सबसे पूछ रही होती है। तभी देखते हैं कि कली उसे देख लेती है और बोलती है आइए आरती आइए, इस तरीके से वह उसको बुलाती है और बोलती है कि ये आपके कीमत लगा रहे हैं, नीलामी लगा रहे हैं, 2 करोड़ हैं पूरे। तो इस तरीके से जैसे ही बोलते तो आरती बोलती है क्या बोल रहे हो, छोड़ो कली ही, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। तभी बोलती हाँ दिमाग खराब है, आपकी बहुत कम कीमत लगाई क्योंकि आप तो राजपूत परिवार की बेटी हो। और इस तरीके से वो आपकी कीमत 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक लगा रहे हैं, तो इतना तो नहीं चलेगा। तो बोलती है कि क्या बोल रहे हो। और यहाँ पर कली जो होती है वो सब पब्लिक के सामने तमाशा करती है और बोलती है कि क्या ये आएगी, ये देखिए इनकी नीलामी हो रही है और 2.5 करोड़ की कीमत लगी है। ये आरती बस्ती इस तरीके से बोलती है। तभी आरती को गुस्सा आता है और वो उस पे हाथ उठाती है तो यहाँ पर कली पकड़ लेती है। और तभी कली पकड़ लेती हाथ तो यहाँ बोलती है कि हाथ उठाने की कोशिश मत करो आरती अवस्थी, नहीं तो ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। इस तरीके से जैसे ही बोलती है तो यहाँ पर आरती बोलती है कि शायद तुम भूल रही हो कि मैं किसकी बेटी हूँ, जो बोलती थी कि कोर्ट में मेरी बात चलती है, बाहर मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ, इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि कली तमाशा करती है तो राघव सिंह राजपूत आता और बोलता है कि यह सब क्या चल रहा है, यह तमाशा क्यों चल रहा है, यहाँ पर बाराती आए हुए हैं, बाराती, और सब देख रहे हैं। कली ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो खुद बोला था ना कि वेद को छोड़ दूंगी। यहाँ पर अभय भी बोलता है तो बोलते हैं कि हाँ मैंने बोला था मैं छोड़ दूंगी, लेकिन 2.5 करोड़ कीमत बहुत कम है क्योंकि यह राजपूत परिवार की बेटी है और आपकी पोती है, तो इतना कीमत तो कम ही है।
तभी वह बोलती है कि कितना, तो यहाँ पर बताती है कि कम से कम 5 करोड़ चाहिए। और यहाँ पर वेद बोलता है कि हाँ बोलो, तुम्हें जितना चाहिए दिया मैंने, 5 करोड़, इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उसको बहुत ही गुस्सा आता है आरती को, और आरती जो होती है वो बोलती है कि इसी बेइज्जती के लिए आप मुझे यहाँ पर बुलाए हैं, इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर जो चेक होता है उसको लेकर के वेद के हाथ से वो फाड़ देती है, और फाड़ करके यहाँ पर राघव सिंह राजपूत को बोलती है कि इस बेइज्जती के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था। तो वो इतना बोल करके जाने लगती है वो अंदर की तरफ। तभी देखते हैं कि वह जैसे जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर जो सारिका होती है वह वहां पर आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें तो कोई एक खोटा सिक्का भी ना दे। और यहाँ पर वो सारिका जो होती है वो यहाँ पर बोलती है कि वो तो वेद हैं जो तुम हम पर ऐसे खर्च कर रहा है, उनका दिमाग ही खराब है, इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि वो आरती को बोलती है तुम बस्ती के आई हो, लोग ऐसे ही होते हैं, बस्ती से चलकर आए हो। तो यहाँ पर आरती बोलती है कि ये आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो आप, और मेरी बेइज्जती करने के लिए आप यहाँ पर बुलाए हो क्या। वह राघव सिंह राजपूत को इस तरीके से बोलती है। तभी वह अपने माँ के बारे में पूछते है कि मेरी माँ कहाँ पे है। यहाँ पर वेटर जा रहा होता है जिसकी वजह से आरती के कपड़े पे जूस गिर जाता है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो फिर से सारिका उसका मजाक बनाती है और बोलती है कि हो तो आरती, तुम्हारे तो सारे कपड़े खराब हो गए, अब तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं होंगे ना, ये वैसे भी इतने महंगे कपड़े तो तुम लेती भी नहीं हो, ये जरूर वेद ने दिए होंगे। यहाँ पर अभय भी बोलता हाँ वेद ने दिए होंगे, और कली बोलती हाँ मेरे पति के पैसों से ही ये कपड़े भी पहनती है। तो इस तरीके से वे बात करते हैं। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वे बोलते हैं कि अच्छा तुम लोग बस करो, बहुत ही हो गया तमाशा तुम लोगों का, मत करो, इस तरीके से बोलते हैं। और तभी आरती बोलती है मेरी माँ कहाँ पे है। तो सारिका बोलती है तुम्हारे पापा के कमरे में है, जाओ देखो वहीं पे पुराने कपड़े कुछ पड़े होंगे, पहन लेना, इस तरीके से बोलती है। तो आरती जो होती है वो किसी बात को बोलती है नहीं है और वहां से अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि अंजलि को सब लोग निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं घर से, जहाँ पे काव्या उसे निकालने की कोशिश करती है और यहाँ पर पहुंच जाती है। तो जो आरती होती है और देखती है कि यह सब क्या हो रहा है, वो धक्का देती है और बोलती है कि मैं अपनी माँ को खुद लेकर के जाऊंगी, और वहां पर लेकर के चली जाती अपनी माँ को घर से। और यहाँ पर आरती को धमकी देते हैं राघव सिंह राजपूत और उसकी माँ के लिए गुंडे भेजते हैं, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।